अस्सलाम वालेकुम। हेड एंड नेक की ग्रॉस एनाटॉमी में आज हम देखेंगे नर्व्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प। जो फेस एंड स्कैल्प है इनकी क्यूटेनियस इनर्वेशन मतलब सेंसरी इनर्वेशन हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व 5 से विच इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। और फेस एंड स्कैल्प की जो मोटर इनर्वेशन है वो हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व 7 से विच इज़ द फेशियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व से सेंसरी और फेशियल नर्व से मोटर इनर्वेशन। पहले हम देखते हैं सेंसरी इनर्वेशन की डिटेल। जो सेंसरी इनर्वेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व से आती है। ट्राइजेमिनल नर्व लैटरल सरफेस ऑफ पॉन्स से अराइज करती है। इसका एक लार्ज सेंसरी पार्ट होता है और एक स्मॉल मोटर पार्ट होता है। जो लार्ज सेंसरी पार्ट होता है वो फेस के सारे पूरे फेस को क्यूटेनियस इनर्वेशन प्रोवाइड करता है और जो स्मॉल मोटर पार्ट होता है वो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को इनर्वेट करता है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 पार्ट्स या फिर 3 डिविजन्स होती हैं। पहली को कहते हैं ऑप्थेल्मिक, दूसरी को कहते हैं मैक्सिलरी और तीसरी को कहते हैं मैंडिबुलर डिवीजन। ट्राइजेमिनल नर्व का साइन ये है ना, रोमन में 5 ऐसे रखते हैं, तो इन पार्ट्स को भी हमने इसी तरह नेम किया हुआ है। V1 को कहते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन, V2 को कहते हैं मैक्सिलरी और V3 को कहते हैं मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन दे आर होली सेंसरी नेचर, मगर जो मैंडिबुलर डिवीजन है इट इज़ पार्टली सेंसरी एंड पार्टली मोटर, मगर मेजर पार्ट इसका भी सेंसरी है। अब हम देखते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन की डिटेल। ये देखिए ophthalmic division V1, it is the smallest of all the 3 branches of trigeminal nerve. It is wholly sensory nature, मतलब इसका कोई मोटर कॉम्पोनेंट नहीं है। ये इनर्वेट करती है एम्ब्रियोनिक फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। हमारा जो फेस है वो 3-4 प्रोमिनेंस से मिलके बनता है, उनमें से जो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस है उसको ऑप्थेल्मिक डिवीजन इनर्वेट करती है। नाम से समझ आ रहा है, फ्रंटो मतलब फ्रंटल बोन और नेजल मतलब नोज़ का पार्ट, मतलब फोरहेड और फ्रंटल बोन का जो कुछ पार्ट है और जो नोज़ का कुछ पार्ट है उसको ऑप्थेल्मिक डिवीजन इनर्वेट करती है। अभी हम डायग्राम से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन स्कल को लीव करती है और फेस में एंटर करती है वाया द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरने के बाद ये ट्राइफिकेट कर जाती है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली है फ्रंटल ब्रांच, दूसरी है नेजोसिलरी ब्रांच और तीसरी है लैक्रिमल ब्रांच। पहली 2 ब्रांचेस तो कम्प्लीटली सेंसरी है, मगर जो तीसरी ब्रांच है लैक्रिमल, इसमें सेंसरी पोर्शन भी होता है और सेक्रीटो मोटर पोर्शन भी होता है। जो सेक्रीटो मोटर पोर्शन होता है वो लैक्रिमल ग्लैंड को सेक्रीटो मोटर यानी ऑटोनॉमिक फाइबर्स प्रोवाइड करता है। जो फ्रंटल ब्रांच है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक है सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच और एक सुप्रा ट्रॉक्लियर ब्रांच। और जो नेजोसिलरी ब्रांच है वो आगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व्स एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। इनमें से जो एंटीरियर एथमोइडल नर्व है इसी कंटिन्यूएशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, वो पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये देखें पर्पल शेड में जो एरिया है वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन यानी V1 से इनर्वेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये है इसकी सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच, इसके साथ ही सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच, फिर नीचे इंफ्राट्रॉक्लियर, फिर एक्सटर्नल नेजल ब्रांच और लास्ट में लैक्रिमल ब्रांच। और अगर हम साइड व्यू देखें तो वो भी इस तरह ही होता है। सबसे मीडियल साइड पे सुप्राट्रॉक्लियर, फिर सुप्रा ऑर्बिटल, फिर उसके नीचे इंफ्राट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नेजल बिल्कुल नोज़ की टिप पे और लैक्रिमल ग्लैंड यानी आईलेट के साइड पे होती है। अभी कौन सा एरिया जो कि इनर्वेट किया जा रहा है, ये वाला, फोरहेड वाला, अपर आईलेट वाला, नोज़ वाला, ये वाला एरिया। इनके पार्ट्स के नाम देख लें अगर हम, तो वो क्या क्या हैं, वो है हमारे पास स्कैल्प एंटीरियर टू वर्टेक्स, फोरहेड, अपर आईलिड, डॉर्सम ऑफ द नोज एंड रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ये सारा एरिया जो पर्पल में अभी हमने देखा था वो सारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन से सेंसरी इनर्वेशन लेता है। ये थी ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अब हम चलते हैं मैक्सिलरी डिवीजन पे यानी V2 पे। V2 हमारे पास होली सेंसरी है, मतलब ये भी सिर्फ ऑप्थेल्मिक डिवीजन की तरह सिर्फ सेंसरी फाइबर्स लेकर आती है। ये फोरेमन रोटंडम के जरिए आती है, स्कल को लीव करती है फोरेमन रोटंडम के जरिए और एंटर करती है ट्राइगोपैलेटाइन फॉसा में। ट्राइगोपैलेटाइन फॉसा से फिर ये ब्रांच आगे जाती है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशन में और वहाँ से ग्रूव और कैनाल में जाके ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की फॉर्म में टर्मिनेट हो जाती है। ये इंटरमीडिएट डिवीजन है, मतलब ये ना ज़्यादा छोटी है और ना ज़्यादा बड़ी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑप्थेल्मिक इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। इसका डिस्ट्रीब्यूटरी एरिया देख लें तो ये एंटीरियर टेम्पोरल रीजन को, जाइगोमैटिक बोन को, लोअर आईलिड को, चीक को, साइड ऑफ नोज को, नेजल सेप्टम को और अपर लिप को इनर्वेट करता है। अभी हम डायग्राम से देखते हैं ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। पहले इसकी ब्रांचेस देख लें।
जो मैक्सिलरी डिवीजन है ये बाइफरकेट करती है दो ब्रांचेस में, एक इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच जो कि इस रास्ते से गुजरती है और दूसरी जाइगोमैटिक ब्रांच। जो जाइगोमैटिक ब्रांच है वो आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जाइगोमैटिको फेशियल नर्व एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखें, ब्लू में जो एरिया शेड किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारे पास क्रेनियल नर्व V2 यानी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से इनर्वेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इसकी ब्रांचेस देखें तो टेम्पोरल साइड पे है जाइगोमैटिको टेम्पोरल, फेस के एस्पेक्ट पे है जाइगोमैटिको फेशियल, और ऑर्बिट के नीचे हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। साइड वाले व्यू में देखें तो भी टेम्पोरल रीजन में जाइगोमैटिको टेम्पोरल, उसके नीचे जाइगोमैटिको फेशियल, और बिल्कुल मीडियल साइड पे हमारे पास है इंफ्रा ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। और एरिया कौन सा है, वही टेम्पोरल रीजन वाला, चीक्स वाला, एला ऑफ नोज वाला और अपर लिप वाला, ये सारा एरिया हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की सेकेंड ब्रांच यानी मैक्सिलरी डिवीजन से इनर्वेट किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू द मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन को V3 कहते हैं, मतलब दिस इज द लास्ट ब्रांच एंड द इंफीरियर मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये सबसे बड़ी ब्रांच है, इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मेजरली सेंसरी फाइबर्स होते हैं और थोड़े से मोटर फाइबर्स भी होते हैं। ये फोरामेन ओवाली के थ्रू स्कल को लीव करती है और एंटर करती है फेस में। ये फेस के एम्ब्रियोनिक मैंडिबुलर प्रोमिनेंस को इनर्वेट करती है। जिस तरह वो पहले हमने देखा था ना, ऑप्थेल्मिक डिवीजन में था फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस, सिमिलरली एक मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है जिससे हमारा मैंडिबल का एरिया बनता है, या फिर वो एरिया जो कि क्रेनियल नर्व V3 से इनर्वेट होता है। जब हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये पोस्टीरियर टेम्पोरल रीजन को इनर्वेट करती है, स्किन एंटीरियर टू ऑरिकल इसके जरिए इनर्वेट होती है, मैंडिबल की बॉडी इससे इनर्वेशन लेती है, चिन और लोअर लिप भी इसी नर्व से इनर्वेशन लेता है। पहले इसकी ब्रांचेस देख लें। ये ब्रांच मैंडिबुलर ब्रांच ट्राइफर्केट कर जाती है तीन पार्ट्स पे। पहली है ब्रांच है ऑरिकुलो टेम्पोरल, जिसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और सेक्रेटोमोटर फाइबर्स भी होते हैं। ये सेक्रेटोमोटर फाइबर्स हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में जाते हैं। और जो बाकी दो सेंसरी ब्रांचेस हैं वो है बक्कल नर्व और मेंटल नर्व। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें, पिंक में जो एरिया शेड हुआ है ना, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास क्रेनियल नर्व V3 यानी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से इनर्वेट किया जा रहा है। अब इसकी ब्रांचेस यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हमारे पास ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच, ये है बक्कल ब्रांच, यहाँ पे आगे ग्रेट ऑरिकुलर तो इसकी ब्रांच नहीं है, मेंटल, बक्कल और ऑरिकुलर टेम्पोरल। ये देखें, ऑरिकुलर टेम्पोरल ऑरिकल और टेम्पोरल एरिया में है, मेंटल बिल्कुल चेन पे और बक्कल चीक्स वाले रीजन में है। तो ये पिंक में जो एरिया शो किया गया है लोअर लिप वाला एरिया, ये सारा V3 से अपनी इनर्वेशन लेता है। अब हम देखेंगे इनर्वेशन ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प को कौन कौन सी नर्व्स इनर्वेट करती हैं। ये वाला पोर्शन सारा स्कैल्प का है ना, ये ऊपर वाला। अब देखें, स्कैल्प को थोड़ी सी इनर्वेशन आ रही है V1 से, थोड़ी सी V2 से, थोड़ी सी V3 से। बाकी ये सर्विकल प्लेक्सिस के एंटीरियर एमआई से और पीछे सर्विकल प्लेक्सिस के पोस्टीरियर एमआई से। तो इसको ज़रा और डिटेल में देखते हैं अगली डायग्राम से। देखें, ये ऑरिकल है, इससे एंटीरियर वाला पोर्शन हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व से इनर्वेट किया जा रहा है। जिस तरह V1 की सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ये आ गई, फिर V2 की जाइगोमैटिको टेम्पोरल, क्योंकि इस पार्ट पे तो वही ब्रांच होती है, और V3 की ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। यहाँ ऑरिकल से एंटीरियर तो सारा हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस ने इनर्वेट कर दिया। अब ऑरिकल से पीछे देखें तो सर्विकल प्लेक्सिस के एंटीरियर एमआई और पोस्टीरियर एमआई से नर्व्स आ रही हैं। एंटीरियर एमआई से आ रही है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ऑरिकल के बिल्कुल पीछे, और उसके बिल्कुल पीछे लेसर ऑसिपिटल नर्व, ये उसकी ब्रांच आ गई। अब पोस्टीरियर रूट की बात करें, पोस्टीरियर एमआई की, तो सबसे पहले आ रही है ये ऑसिपिटल बोन है ना, तो यहाँ से नाम याद रख लें, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड थर्ड ऑसिपिटल नर्व, जो कि पोस्टीरियर एमआई की हैं और वो स्कैल्प के पोस्टीरियर पोर्शन को इनर्वेट कर रही हैं। ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, एंड सो डू द डायग्राम जो कि हमने पहले की हैं, ये दो भी आपको बनानी आनी चाहिए। इनका सवाल अक्सर प्रॉफ में आया होता है। अब आपको अगर वो समझ आ गई तो ये समझना भी बहुत आसान होगा। ये देखिए, ये है एंटीरियर एमआई वाला पोर्शन, ये पोस्टीरियर एमआई का। एंटीरियर एमआई में सबसे पहले आती है ग्रेटर ऑरिकुलर और उसके पीछे आती है लेसर ऑसिपिटल, ये वाली, और उसके पीछे जो पोस्टीरियर एमआई आता है वहाँ पे हमारे पास पहले आती है ग्रेटर ऑसिपिटल और फिर आती है थर्ड ऑसिपिटल नर्व, जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं और ये स्कैल्प के ऑरिकल के पोस्टीरियर वाले पार्ट को इनर्वेट कर देती हैं। नर्व्स ऑफ स्कैल्प हो गई। आगे हम देखते हैं मोटर इनर्वेशन ऑफ द फेस की जो मोटर इनर्वेशन है वो हमारे पास आती है फेशियल नर्व से, जो कि है क्रेनियल नर्व 7। ये
ये हमारे पास ब्रेन से ओरिजिन करने के बाद ये स्कल को एग्जिट करती है एट द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। मतलब हमारे कान के पीछे जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, वहाँ पे एक फोरामेन होता है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, वहाँ से ये नर्व एग्जिट करती है और इमिडिएटली एग्जिट करने के बाद ये एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। अभी हम डायग्राम से देखते हैं। इस डायग्राम में इतना क्लियर तो नहीं है, मगर यहाँ से हमारे पास फेशियल नर्व आती है और आके पैरोटिड प्लेक्सस बना देती है। पैरोटिड प्लेक्सस बनाने से पहले वो ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो कि ये देती है, जो कि ऑरिकल के पीछे वाले पार्ट वाले ऑरिकल के पीछे जो मसल्स हैं उनको वो मोटर इनर्वेशन देता है। फिर वो देने के बाद फेशियल नर्व आ जाती है पैरोटिड प्लेक्सस में। ये देखें, ये फेशियल नर्व आ जाती है पैरोटिड प्लेक्सस में, मतलब पैरोटिड ग्लैंड के बेड में एक प्लेक्सस होता है, नर्व का गुच्छा होता है, वो बना देती है। वहाँ पे आके फेशियल नर्व अपनी 5 ब्रांचेस देती है। टेम्पोरल नर्व, ज़ाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्विकल। इसके लिए निमोनिक मैंने बनाया हुआ है टू जू बाय मोटर कार। टू टेम्पोरल, जू ज़ाइगोमैटिक, बाय बक्कल, मोटर मार्जिनल मैंडिबल एंड कार सर्विकल, टू जू बाय मोटर कार। इस निमोनिक से आप याद करें, कभी भी नहीं बोलेगा। और बुक में एक और बड़ा अच्छा तरीका बना है इनको याद करने का। अब अपनी ऐसी फिंगर्स ऐसे रख दें और फैन आउट करवा दें, तो ये जो 5 हमारी उंगलियां हैं ना, ये फेशियल नर्व की ब्रांचेज होती हैं। टू जू बाय मोटर कार, टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, टू जू बाय बकल, मेंटल, मार्जिनल मैंडिबल एंड लास्टली कार सर्विकल। तो ऐसे ही ब्रांचेस, यही इनका ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में ये ब्रांचेस हमारे पास एग्जिट करती हैं। इनको याद करने का यही तरीका है। अब हम देखते हैं ये ब्रांचेस किस किस मसल को इनर्वेट करी हैं। जो टेम्पोरल ब्रांच है वो ऑरिकुलरिस सुपीरियर मसल को, ऑरिकुलरिस एंटीरियर मसल को, फ्रंटल बेली ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस को एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मसल्स हमारे पास टेम्पोरल नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं। आगे है ज़ाइगोमैटिक नर्व। ज़ाइगोमैटिक नर्व इंफीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को इनर्वेट कर रहा है और फेशियल मसल्स इंफीरियर टू द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट के नीचे जितने भी फेशियल मसल्स हैं ना, उनको ज़ाइगोमैटिक नर्व इनर्वेट कर रही है। फिर देखते हैं बकल। बकल करिए बक्सीनेटर को, और दूसरा मसल्स ऑफ द अपर लिप। अपर लिप की जितने मसल्स हैं उन सबको हमारे पास बक्सीनेटर बकल नर्व इनर्वेट कर रही है। मार्जिनल मैंडिबल, देखिए मैंडिबल के मार्जिन पे है, ये हमारे पास करिए राइजोरियस मसल को, और राइजोरियस के अलावा मसल्स ऑफ द लोअर लिप एंड चिन। लोअर लिप और चिन में जितने मसल्स हैं उन सबको मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व इनर्वेट करिए। और लास्टली ये सर्विकल नर्व। सर्विकल नर्व हमारे पास प्लेटिस्मा को इनर्वेट करी है, जो कि जिसका ऑरिजिन नीचे से होता है और वो आके मैंडिबल पे आके इंसर्ट होता है, और जो कि जब शेव करते हैं तो वो जिस मसल को इस्तेमाल करते हैं वो प्लेटिस्मा, और इसको इनर्वेशन भी फेशियल नर्व से ही आ रही है, जिसकी सर्विकल ब्रांच है। यहाँ पे हमारे पास फेस और स्कैल्प की जो इनर्वेशन है जो नर्व्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज द सुपरफिशियल वास्कुलेचर ऑफ फेस एंड स्कैल्प। सुपरफिशियल वास्कुलेचर ऑफ फेस एंड स्कैल्प। फेस के पास हमारे बहुत ज़्यादा रिच वैस्कुलर सप्लाई होती है, और ये रिच वैस्कुलर सप्लाई की वजह से हम ब्लश कर पाते हैं, और जो फेस हमारा पेल हो जाता है बीमारी की हालत में, वो सब कुछ हम इस रिच वैस्कुलर सप्लाई को ही ओ करते हैं। पहले हम देखते हैं सुपरफिशियल आर्टरीज ऑफ फेस। सुपरफिशियल आर्टरीज ऑफ फेस, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ECA। सबसे पहले हम देखते हैं फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इज द मेजर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फेस। फेस की जो मेजर आर्टीरियल सप्लाई है वो हमारे पास फेशियल आर्टरी से आती है। ये अराइज करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। फिर हमारे पास मैसेटर के एंटीरियरली होती है, और इसका टॉर्चुअस कोर्स होता है। फेशियल आर्टरी का हमारे पास टॉर्चुअस कोर्स होता है। उसके बाद ये क्रॉसेस मैक्सिला और मैंडिबल को क्रॉस करती है, ऊपर की तरफ असेंड करती है। अभी हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एंड देन इट लाइज डीप टू द ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल, मतलब ज़ाइगोमैटिकस मसल के नीचे से डीप होती है और वहाँ पे जाके ऊपर असेंड करती है आई की तरफ, टर्मिनेट्स एट द मीडियल कैंथस ऑफ द आई एंड कंटिन्यूज एज द एंगुलर आर्टरी। ये है फेशियल नर्व का कोर्स। अभी हम इसकी इमेज देखते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये आ रही है इसकी ब्रांचेस। ये जो ऐसे टॉर्चुअस जिस आर्टरी का कोर्स है ना, ये है हमारे पास फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है कि व्हाई इट हैज़ अ टॉर्चुअस कोर्स। इसका टॉर्चुअस कोर्स इसलिए होता है ताकि जब हम फेस को इस्तेमाल करें, मसल्स को इस्तेमाल करें, तो अगर ये आर्टरी स्ट्रेट होगी तो ये फाशिया की लेयर्स के दरमियान पिस जाएगी, और पिस जाने की वजह से फेशियल मसल्स का इशीमिया हो जाएगा, उनको ब्लड सप्लाई उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसके टॉर्चुअस कोर्स होने की वजह से जब हम
फेस को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्टरी फाशियल लेयर्स के दरमियान कंप्रेस नहीं हो जाती, ये स्ट्रक्चर्स के दरमियान पिसती नहीं है और इसके टॉर्चुअस कोर्स की वजह से इसका ब्लड सप्लाई हमेशा मेंटेन रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। ये देखिए इसका टॉर्चुअस कोर्स है, ये मैसेटर के एंटीरियर है हमारे पास फेशियल आर्टरी, ये ऊपर आती है असेंड करती है। एक ब्रांच ये दी इसने, ये कौन सी है, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेबियल आर्टरीज, मतलब लिप्स, अपर लिप को और लोअर लिप को इसने ब्रांच थी, फिर ऊपर गई, ऊपर जाके नोज के पास इसने लैटरल नेजल आर्टरी, ये एक ब्रांच है, ये इसने दी, फिर ऊपर गई मीडियल कैंथस ऑफ आई पे, वहां जाके कंटिन्यू कर देती है एज दी एंगुलर आर्टरी। अब इसकी ब्रांचेस कुछ देख लें तो वही अभी हमने डायग्राम से भी देख लें, सुपीरियर लैबियल आर्टरी है, इंफीरियर लैबियल आर्टरी है और लैटरल नेजल आर्टरी है। ये थी फेशियल नर्व की मेजर ब्रांचेस। अब हम आते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इट इज़ द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, एक लार्जर ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी जो कि डीप आर्टरी ऑफ फेस है, और एक स्मॉलर सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है जो कि है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। नाम से जाहिर हो रहा है ये टेम्पोरल पार्ट पे होगी, अभी हम देख भी लेते हैं। इट एमर्जेस ऑन द फेस बिटवीन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड ऑरिकल, ऑरिकल और टेम्पोरल जॉइंट के दरमियान में एमर्ज करती है। इट असेंड्स टू द स्कैल्प, स्कैल्प पे जाके असेंड करती है और वहाँ जाके इसकी फ्रंटल ब्रांचेस होती हैं और पैराइटल ब्रांचेस होते हैं। इसको अब डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए टीएमजे और ऑरिकल के दरमियान में ये आर्टरी हमारे पास शुरू हुई, ये ऊपर गई, ये है हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऊपर जाके ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन पे चली गई, तो फ्रंटल और पैराइटल इसकी ब्रांचेस होंगी। दरमियान में इसने एक छोटी सी ब्रांच दी है, ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, इसकी डिटेल हम आगे देख लेंगे। मगर इसका कोर्स देख लें, ये इसका कोर्स है, स्ट्रेट कोर्स है, और इसकी पल्स हम फील भी कर सकते हैं। अगर ऑरिकल के आगे हम अपनी दो फिंगर्स रखें तो इसकी पल्स हमें फील भी हो सकती है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की जो पल्स है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की पल्स को चेक करने के लिए। Moving on to the transverse facial artery, जो transverse facial artery है, it arises from the superficial temporal artery, वो हमने अभी डायग्राम से देख लिया था। It arises within the parotid gland, जिस एरिया से अराइज करती है वो एरिया parotid gland का एरिया है। It ascends, it moves superior to the masseter, masseter के ये superiorly होती है, एंड वहाँ एंड पे जाके anastomose कर जाती है with the branches of the facial artery। So easy, अभी हमने डायग्राम से भी देख लिया है। ब्रांचेस देखें ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी की, तो इसकी ये ब्रांचेस देती है पैरोटिड ग्लैंड को, ये ब्रांचेस देती है मैसेटर मसल को, और ये ब्रांचेस दे देती है टू द स्किन ऑफ द फेस को। मतलब कि अपने कोर्स के जैसे जैसे आगे असेंड करती है टुवर्ड्स द नोज, तो रास्ते में ये सारी ब्रांचेस दे देती है। कुछ और ब्रांचेस, कुछ अदर आर्टरीज ऑफ द सुपरफिशियल वैस्कुलेचर ऑफ द फेस देखें तो एक सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है और एक सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। ये अभी हम स्कैल्प की इमेज देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें ये एक सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। ये फेस के मॉडल में भी यहाँ पे क्लियर है, ये सुप्रा ऑर्बिटल और ये सुप्राट्रोक्लियर। ये आर्टरीज हमारे पास आती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी से, यानी ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। हमने अभी ऊपर देखा था कि फेस की जो मेजर आर्टेरियल सप्लाई हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड से आती है, मगर ये दो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जो कि आती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। उसके अलावा एक और आर्टरी है मेंटल आर्टरी। मेंटल आर्टरी जो है वो आती है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी से, जो कि ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की। और मैक्सिलरी आर्टरी इज द डीप आर्टरी ऑफ द फेस, नॉट द सुपरफिशियल आर्टरी। और मैक्सिलरी आर्टरी किसकी टर्मिनल ब्रांच है, अगेन वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ऊपर सारी हमने ब्रांचेस पढ़ी, दे आर द डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एंड मेंटल आर्टरी इट इज द इनडायरेक्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विच helps to irrigate the face with arterial blood। हम इस तरह भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं स्कैल्प का वैस्कुलेचर। ये आ गए हमारे पास स्कैल्प और इसका वैस्कुलेचर देखें तो मीडियल साइड पे तो वही जिस तरह हमारे पास नर्व का था, सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल। अब साइड पे हैं तो यह इस साइड पे अब कौन सी नर्व आर्टरी हमारे पास, वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल, और कोई तो नहीं है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल की ब्रांचेस आके स्कैल्प को ब्लड सप्लाई देती हैं। ऑरिकल के पीछे है तो एक है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये देखें ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही एक ब्रांच है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और फिर देखें ऑसिपिट बोन पे हमारे पास ऑसिपिटल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही एक ब्रांच है। तो मतलब अगर हम देखें स्कैल्प को तो ये तीन ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ये दो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, दे आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। स्कैल्प की ब्लड सप्लाई और फेस की ब्लड सप्लाई के लिए ये फिगर 8.24, दिस इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द इनर्वेशन। इसको आप देख के याद करें, आपको कभी भी नहीं भूलेगी। सो इजी टू लर्न फ्रॉम इट। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द वेन्स ऑफ द फेस।
एक्सटर्नल वेन्स ऑफ द फेस की बात करें तो जो वेन्स होती हैं, मोस्ट वेन्स अकम्पनी द आर्टरी। जिस तरह आर्टरीज होती हैं उनके साथ वेना कम्पिटेंटीज होती हैं, तो ज़्यादातर वीनस ड्रेनेज तो वही कर लेती हैं। फेस की वेनस ड्रेनेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। जो सुपरफिशियल ग्रुप होता है वो फेशियल वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ अल्टीमेटली एक्सटर्नल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाता है। और जो डीप ग्रुप होता है वो कैवर्नस साइनस और टेरागोइड वीनस प्लेक्सस के साथ अल्टीमेटली इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाता है। तो इस तरह फेस की वीनस ड्रेनेज के दो रूट्स हैं हमारे पास, एक सुपरफिशियल और एक डीप। शुरू करते हैं, एक वेन्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। पहले देखते हैं फेशियल वेन। फेशियल वेन इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंगुलर वेन। जिस तरह फेशियल आर्टरी एंड पे जाके टर्मिनेट हो जाती है एंगुलर आर्टरी में, इस तरह यहाँ पे रिवर्स है, एंगुलर वेन आगे आके कंटिन्यू कर जाती है एज द फेशियल वेन। फेशियल वेन रिसीव्स ट्राइब्यूटरीज एज इट डिसेंड्स ऑन द फेस। जैसे जैसे फेस पे डिसेंड करती है, नीचे आती है, वो ट्रिब्यूटरीज उसमें ड्रेन कर जाती हैं एंड इट टर्मिनेट्स इनटू द इंटरनल जगुलर वेन। और फेशियल वेन हमारे पास वॉल्वलेस है, मतलब इसमें टू वे ब्लड फ्लो हो सकता है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास फेशियल वेन। जिस तरह फेशियल आर्टरी का कोर्स था, इसका कोर्स इस तरह टॉर्चुअस तो नहीं है मगर कंपैरेटिवली स्ट्रेट है, मगर यहाँ पे एंगुलर वेन है। फिर ये एंगुलर वेन आगे कंटिन्यू कर जाती है एज द फेशियल वेन। ये फेशियल वेन आती है और अल्टीमेटली ये आके ये इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाती है। नेक्स्ट वेन है हमारे पास डीप फेशियल वेन। डीप फेशियल में टेरागोइड वीनस प्लेक्सिस, मतलब टेरागोब्लाटाइन फॉसा में एक टेरागोइड वीनस प्लेक्सिस होता है, वहाँ पे ये वेन कमेंस करती है, इसका ऑरिजिन होता है। इट रन्स डीप टू द मैसेटर एंड एंटर्स द फेशियल वेन। ये मैसेटर के डीप रन करती है और फिर उसके बाद ये फेशियल वेन की एक ट्रिब्यूटरी बन के उसमें ड्रेन कर जाती है। दिस वॉज सो ईजी। डायग्राम देखें तो ये है हमारे पास डीप फेशियल वेन। ये देखें, ये टेरागोइड वीनस प्लेक्सस है, वहाँ पे एक कमेंस गई, आगे इसने कमेंस किया और आगे आए, अंदर एंटीरियरली मूव करके ये फेशियल वेन में ड्रेन कर गई और फेशियल वेन बाद में अल्टीमेटली हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर गई। आगे हम एंगुलर वेन की बात करें तो एंगुलर वेन इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल वेन। अगर हम वैस्कुलेचर की इमेज रिकॉल करें तो सबसे ऊपर हमारे पास सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन होती है, वो दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे बन जाती है एंगुलर वेन। एंगुलर वेन इट कंटिन्यूज एज फेशियल वेन एट द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, एंगुलर वेन आगे फेशियल वेन में कंटिन्यूज कर जाती है। अब हम फिर देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल वेन और उसके साथ पड़ी हुई सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, वो मिलती हैं और वो मिलके क्या बना देती हैं, एक वेन जो कि हमारे पास एंगुलर वेन, और ये एंगुलर वेन आगे फेशियल वेन में कंटिन्यू कर जाती है। सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन दे बिगिन ऑन द वीनस प्लेक्सिस ऑफ द फोरहेड। अभी हमने देख लिया कि फोरहेड पे जो वीनस प्लेक्सिस होता है उनसे ये कमेंस करती हैं। दे फॉर्म एंगुलर वेन एट द ब्रिज ऑफ द नोज। ये चीज़ भी अभी हम देख चुके हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन दे बिगिन ऑन द प्लेक्सिस एट द साइड ऑफ द स्कैल्प एंड ज़ाइगोमैटिक आर्च। नाम से पता लगा टेम्पोरल साइड पे हो गया, तो साइड ऑफ द स्कैल्प और ज़ाइगोमैटिक आर्च पे जो प्लेक्सिस होता है वेन का, वहाँ पे ये वेन कमेंस करती है। इट जॉइंस द मैक्सिलरी वेन posterior to the neck of mandible and forms retromandibular vein। मतलब neck of mandible के posteriorly ये maxillary vein के साथ मिलती है superficial temporal और ये बना देती है retromandibular vein। ये देखें, superficial temporal vein है हमारे पास, साइड ऑफ स्कैल्प पे कमेंस करती है, नीचे आती है। ये maxillary vein है, ये इसमें ड्रेन कर जाती है और अल्टीमेटली ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना देती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन के आगे फिर दो डिविजन्स हैं। अब पहले हम रेट्रोमैंडिबुलर वेन की थोड़ी डिटेल पढ़ लें। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के यूनियन से बनती है। इट यूनाइट्स ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बना देती है। अभी हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। Retromandibular vein runs posterior to the ramus of mandible and within the substance of parotid gland। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सबस्टेंस ऑफ parotid gland में कौन सी वेन होती है, तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है और ramus of mandible के पोस्टीरियरली होती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन हमारे पास दो पार्ट्स में दो डिविजन होती हैं इसकी, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन होती है वो फेशियल वेन के साथ मिल जाती है और जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बना देती है। तो डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखें, ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इसकी एक एंटीरियर डिवीजन है जो कि फेशियल वेन के साथ मिल गई, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके उसने अल्टीमेटली एक्सटर्नल जगुलर वेन हमारे पास बना दी। ये इसकी डिविजन्स।
स्कैल्प की वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वो यहाँ पे जो वेजल्स होती हैं वो स्कैल्प को भी ड्रेन कर देती हैं। जो आर्टरीज़ के नाम पहले हमने पढ़े थे वही स्कैल्प की वेन्स के नाम है। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल आर्टरी थी। ये इन्हीं इन्हीं के नाम से आगे आप वेन लगा दें तो वो स्कैल्प की वेन्स बन जाती हैं, जो कि स्कैल्प के ब्लड को ड्रेन करके नीचे ले आती हैं अल्टीमेटली इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब कि ये लार्ज वेजल्स के साथ मिलकर राइट एट्रियम में ब्लड ले आती हैं। एक लास्ट टॉपिक रह गया है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेस एंड स्कैल्प। स्कैल्प की बात करें तो स्कैल्प में कोई लिम्फ नोड्स नहीं होते। फेस की बात करें तो फेस में सिर्फ एक लिम्फ नोड का ग्रुप होता है, विच इज़ पैरोटिड या बक्कल लिम्फ नोड्स। लिम्फ फ्रॉम फेस, स्कैल्प एंड नेक, इन तीन पार्ट से जो लिम्फ है वो ड्रेन करता है पेरी सर्वाइकल कॉलर ऑफ लिम्फ नोड्स। मतलब सर्वाइकल एरिया के इर्द गिर्द एक कॉलर होता है लिम्फ नोड्स का, वहाँ पे सारा लिम्फ ड्रेन करता है। उस कॉलर में कौन कौन आता है? उस कॉलर में आता है सबमेंटल लिम्फ नोड्स, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, पैरोटिड लिम्फ नोड्स, मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स एंड ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स। इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में इन तीन एरिया का लिम्फ ड्रेन करता है और ये ग्रुप यहाँ से लिम्फ अल्टीमेटली जाता है डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स पे, जो कि इंटरनल जुगुलर वेन के इर्द गिर्द पड़े होते हैं। ज़रा समरी देख लें लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेस की। तो लैटरल पार्ट ऑफ द फेस एंड स्कैल्प प्लस दी आईलिड्स ये ड्रेन करते हैं सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स में, जो कि फेस में था, और सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स अल्टीमेटली डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स में। और अपर लिप और लैटरल पार्ट ऑफ द लोअर लिप ये ड्रेन करता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, और चिन और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप ये ड्रेन करता है सब मेंटल लिम्फ नोड्स पे। यहाँ पे हमारा ये यूनिट न्यूरोवास्कुलर फेस एंड स्कैल्प खत्म होता है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट रियली helps us support and grow and make good content for you. Thank you so much for sticking so far.